कल बतलाए थे आप लोग को सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। देखिए कपलमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है ना, बोले थे मतलब पूरक कोण और समपूरक कोण नहीं। तब पूरक कोण के बारे में बतलाए थे कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसको पूरक कोण कहते हैं, और समकोण त्रिभुज में ये चीज पूरक कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोण यदि थीटा है तो ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं, बतलाए थे कि नहीं। अब देखिए इसके अनुसार, इस थीटा के अनुसार परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, नहीं होगा। और अब ऐसा कीजिए ना कि आप इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको r मान लीजिए, कोई दिक्कत, अलग अलग मानकर चलेंगे नहीं। अब यहां देखिएगा फॉर्मूला कुछ प्रूफ करने वाले हैं इसमें, और सिद्ध करें, लिख दे सिद्ध करें। दिखेगा यहाँ कि नहीं दिखेगा, यहाँ दिखेगा। चलिए सुनिए, इसमें 6 फॉर्मूला है, आपको उसको ध्यान रखना होगा। अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कहीं देखिए तो उसको आप क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। दूसरा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वो होता है आपको साइन थीटा। और तीसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होगा, कट थीटा। चौथा कट 90 डिग्री माइनस थीटा, COT है, कट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका बनेगा टेन थीटा। और पांचवा है सीक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा। और छठा है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका बन के आएगा सेक थीटा। अच्छा ये आप पढ़े हैं क्या, प्रूफ किए थे कि ऐसे ही है, डायरेक्ट प्रूफ नहीं किए थे। चलिए सुनिएगा, प्रोमेंट इसको करने के लिए तो और भी तरीका है, मान जो बतला दिए एंगल मतलब 0 डिग्री 90 डिग्री उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये डायग्राम के थ्रू हम प्रूफ करेंगे इसको। सुनिए इसमें क्या करना क्या है, यहाँ से हम ये तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन प्रोमेंट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कहिए कि ये डायग्राम कहाँ बनाएंगे, तो डायग्राम आप चाहिए तो यहाँ बना लीजिए। अब लाइन कट गया, दिखबे नहीं करेगा, अंधकार दिख रहा है ना, दिक्कत होगा। ये परेशान लाइन वाला कर दिले है, लाइन वाला परेशान कैले है। हाँ सुनिए, सुनिए ना, लाइट का बढ़ाइएगा। आप देखिए पहले, आप वहाँ ध्यान दे ले हैं। हम कह रहे हैं कि ये थीटा के अनुसार रेशियो हमें लिखना है, पहले बात समझे ना। आपको प्रोमेंट लिखना होगा तो ये डायग्राम प्रोमेंट में ही लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, यही प्रूफ करके दिखाना है नहीं, तो साइन थीटा का वैल्यू, ये एंगल उठाइएगा साइन थीटा, तो क्या आएगा भाई, साइन थीटा के अनुसार वाई बाई होगा ये नहीं, और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो एक्स बाई आर होगा, और हाँ आर होगा। उसके बाद टेन थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो वाई बाई एक्स, और कट थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो एक्स बटा वाई, और सेक थीटा ना यहाँ दिखेगा, दोनों वैल्यू नहीं दिखेगा तो यहाँ देख लीजिए। सेक थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो कर्ण बटा क्या होता है, आधार, यानी आर बाई एक्स हो जाएगा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई वाई, यही ना, यानी कर्ण बटा लंब। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए सुनिएगा, सुनिए ना, ये हम निकाले हैं इस एंगल के अनुसार सभी रेशियो, नहीं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो किस एंगल के, इस एंगल के अनुसार। आपको चाहिए इस एंगल के अनुसार, तो इस एंगल को अगर मान लेंगे, ये एंगल उठाएंगे तो उस कंडीशन में लंब का कम ही करेगा, बतलाए थे। तब देखिए पहला फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे। साइन के साथ आप ले लीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए कि एज एंगल उठाइएगा तो साइन के लिए होबे करता है, चाहे कुछ एंगल बनता हो, उससे का मतलब है लंब बटा कर्ण फॉर्मूला बनता है, तो एक्स बटा क्या हो जाएगा, नहीं होगा, अरे बोलिए। इसलिए साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो गया आपको एक्स बाई आर किसके बराबर, यहां से देखिए एक्स बाई आर कॉस के ना, तो कॉस थीटा के बराबर हो गया, यानी ये कॉस थीटा के देखिए बराबर आ गया फर्स्ट, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। नहीं, सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड में हम कॉस
90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल उठाएंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो बोलिए कॉस के अनुसार, इस एंगल के अनुसार कॉस का वैल्यू क्या होगा? तो आधार बटा कर्ण वाई बाई आर, और वाई बाई आर किसके बराबर? बोलिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इधर उतारेंगे, और ये वाई बाई आर जो है, देखिए वाई बाई आर जो है साइन थीटा के बराबर, इसलिए इतना के बदले साइन थीटा रख देंगे। ये आपका सेकंड फार्मूला प्रूफ हो गया। तीसरा इसी तरह से कि टेन का निकालेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इसके अनुसार लंब ई होगा, आधार ई होगा। तो टेन थीटा के लिए क्या होता है? लंब बटा आधार। आप कहिए कि 90 माइनस थीटा में कंफ्यूजन आप लोग कर रहे होंगे कि 90 माइनस थीटा उठा रहे तो काहे इसे रेशियो होगा, चाहे एंगल कुछ भी रहे, 50 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री, उससे क्या मतलब है? साइन के लिए जो फार्मूला बतला दिए कि रेशियो हो गया, तो साइड का रेशियो वही रहता है, चाहे एंगल कुछ भी रहे। तो एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होने से क्या टेन थीटा का, टेन के लिए लंब बटा आधार नहीं होगा, लंब बटा आधार रहेगा, यानी इसके अनुसार लंब ये आपको x होगा, और आधार कितना है? y ना। अब देखिए x बटा वाई किसके वैल्यू, यहाँ से देखिए तो किसका, तो इसलिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला हो गया कट थीटा। बात समझ में आया? नहीं समझे तो आपको 3 को प्रूफ हो गया। चौथा पांचवा कहाँ प्रूफ करें? यहाँ दिखेगा चौथा पांचवा। अच्छा एक काम कीजिए, एक बार ना तो अच्छा बनेगा नहीं आप लोग से, ये पांचवा छठा नहीं बनेगा। सेक निकालिएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकालिएगा, खुद रेशियो रखिएगा, वैल्यू यहाँ से चेंज कर लेंगे। नहीं समझे तो उतारिए, एक बार उतार लीजिए। तो इसको, ये आपको 6 फार्मूला ध्यान रखना होगा, भले प्रूफ करने आए या ना आए, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आपको आएगा। चलिए हाँ हाँ जल्दी जल्दी उतारिए। चलिए सुनिएगा, अभी जो फार्मूला हम लोग देखें, तो उस फार्मूला को एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से याद रखना है। सुनिए, अभी क्या देखें हम कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर कॉस थीटा रहे तो इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया या नहीं? नहीं समझे? अरे साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा को इधर रखेंगे तो इसको उधर रख सकते हैं। तो फार्मूला एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से ध्यान होना चाहिए। कि कोई दिक्कत है इसमें? हाँ, उसी तरह इसमें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपको क्या बतला है? साइन थीटा। तो अगर कभी कदाल होता है कि साइन थीटा को हमें बदलना पड़े, तो अगर साइन थीटा है और उसको हमें बदलना है कॉस में, तो क्या करेंगे कि लिख देंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब क्या हुआ कि कॉस 90 माइनस थीटा रहे तो उसको साइन थीटा कहेंगे, यदि साइन थीटा है तो उसको हम यह बोल सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। नहीं समझे? अरे क्या दिक्कत है भाई, दो फार्मूला कभी भी हम लोग दोनों तरफ से याद रखते हैं। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इस फार्मूला को हम एक तरफ से याद करके पूरा मैथ पढ़ सकते हैं? नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो उसको इस रूप में तोड़ते हैं। अगर इस रूप में कहीं अगर हम देख लेते हैं क्वेश्चन में, तो उसको किस रूप में कन्वर्ट करते हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर। इतना बराबर देखेंगे तो ये लिखेंगे। मैथ में होता क्या है कि फार्मूला के रूप को चेंज करना पड़ता है। अगर कभी फार्मूला इस रूप में बना तो इसका मतलब है कि बना है इसे टूटने के लिए। अगर इस रूप में बना है तो इसका मतलब ये जुटेगा, इस तरह होगा। उसी तरह त्रिगो में भी हम बतलाए हैं कि फार्मूला आपको ये नहीं कि इतना बराबर इतना जब होता है तो हम कहीं कॉस थीटा बराबर इतना नहीं लिखिएगा, तो कहीं नहीं, दोनों तरफ से होता है। बात समझे ना? फार्मूला कभी भी दोनों तरफ से याद रखना होता है, एक तरफ से फार्मूला याद नहीं रखना होता है। बात समझे कि नहीं समझ में आया? फार्मूला एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से याद होना चाहिए, तभी जो बतलाया है उसी बेस पे ये बनने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए फर्स्ट आपको क्या कहा है कि कॉस 59 डिग्री यानी 59 डिग्री है, और डिवाइड बाई साइन 31 डिग्री। बात समझे? अब यहाँ देखिएगा, जब भी इस तरह का जब क्वेश्चन देखिए, इस तरह का देखिए, ऊपर एगो कॉस नीचे साइन, तो वो दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो ऑब्जेक्टिव में 1 आंसर मारना जरूरी है। नहीं समझे? अरे 59 और 31 जोड़िए, जब कितना 90 पूरेगा ना कि नहीं? 59 डिग्री और 31 डिग्री को अगर जोड़े हम तो कितना पूरेगा? 9 1 10 के 0 हासिल 1 5 3 8 1 9 90 डिग्री। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और दोनों एंगल का सम अगर 90 बन रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव में आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन बनाएंगे इसको कैसे? तो बनाने के लिए अगर बाई चांस 2 नंबर में बनाने के लिए आपको दे दिया है
तब भाई ऐसे नहीं करेंगे, उसके लिए हम ये रूल को अप्लाई करेंगे। जैसे ये दोनों में से किसी एक को हमको बदलना पड़ता है, ये दोनों को नहीं बदलेंगे, या तो कॉस को बदल दीजिए साइन में, नहीं तो साइन को कॉस में, किसी एक को बदलिए। तो अगर हम ये कॉस को अगर छोड़ रहे हैं, अगर कॉस को 59 डिग्री छोड़ रहे हैं, जस के तस रहने दे रहे हैं, तो साइन थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बोले हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ लिख है लड़का, हला मत करो, क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस ई थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो इसको एक और उपाय है, क्या है कि साइने रहने दीजिए अभी, मतलब हम फॉर्मूला दोनों तरफ से अप्लाई करेंगे। कुछ क्वेश्चन होगा ऐसे बनाएंगे, 90 में से 59 घटाइएगा तो 31 बचेगा, नहीं समझे? अरे साइन 31 डिग्री है, तो 31 डिग्री को 90 में से क्या घटाए कि 31 रहे, तो 59 घटाना होगा, ऊपर वाला जो एंगल होगा वही घटाना होगा, क्योंकि घटा कर देख लीजिए, 10 में से 9 घटेगा 1, और यहाँ बच्चा 8 में से 5 घटा 3, 31 डिग्री रह रहा है एंगल। तो साइन का एंगल को हम लोग इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल पर तोड़ेंगे ना। अब देखिए कि ऊपर वाला जस के तस रहेगा कि कॉस 59 डिग्री और डिवाइड बाई साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है? कॉस थीटा। थीटा किसको कहते हैं? यहाँ वाला को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। थीटा का मतलब 59 डिग्री। अब देखिए कॉस 59 से कॉस 59 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो 2 नंबर क्वेश्चन है तो बनाना ऐसे है, नहीं समझे? समझ में आया? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, सुनिए पहले। ए लड़का, ए हला मत करो तुम लोग। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे क्या कि कॉस 53 डिग्री है डिवाइड बाय साइन 37 डिग्री। आपको क्या विचार है, नीचे वाले को बदले कि ऊपर वाले को बदले? बदलिए कोनो को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस है, एंगल को 53 रखना है, तो 90 में से क्या घटा दिया जाए कि 53 रहेगा? तो नीचे वाला 37, बात समझें? और डिवाइड बाय साइन 37 डिग्री। एक ही को बोले है कि बदलना है, अगर इसको बदल दिए तो इसको जस के तस से छोड़ना है, अगर ऊपर वाला को छोड़ दिए जस के तस तो नीचे वाला बदल दीजिए, किसी एक को बदलना है, नहीं समझे? किसी को बदलिए बनेगा। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, आपको पढ़ा है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, उसको क्या लिखेंगे? साइन थीटा। साइन और ये वहाँ जो भी रहेगा उसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे साइन, और यहाँ क्या है? 37, तो 37 हो गया 37 डिग्री, और डिवाइड बाई 37 डिग्री। अब देखिए 37 से साइन 37 कट गया, आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर 1 आ गया। चाहे बराबर में लिखे चाहे नीचे लिखे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चलिए तीसरा हम लोग देख रहे हैं, किसी एक ही को बदलना है, ऐसा नहीं कि दोनों को बदलते रह जाइएगा तो मन में नहीं करेगा। हम देखिए कि ये साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 70 डिग्री है। अब यहाँ दोनों में से जिसको इच्छा करे उसको बदल दीजिए, ऊपर वाले या नीचे वाले, किसको बोलिए? अच्छा तो ठीक है, साइन 20 डिग्री ऊपर रहने देंगे, और नीचे वाले अगर बदलना है तो ये कॉस 70 कैसे रहेगा? 90 में से क्या घटाया जाए? 90 में से क्या घटा दे कि 17 के 17 रहे 20, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला आ गया, ये साइन 20 ऊपर रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा ना, साइन थीटा का काम क्या करा? 20 डिग्री। अब साइन 20 से साइन 20 गया, आंसर कितना? 1। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं समझे तो एक बार उतारिए, इसको उतारिए, तो एक बार उतारिए। साइन 61 डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए। हाँ चलिए सुनिएगा, सुनिए, ये √2 है ना, तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव में जब आंसर आए ना, तो आंख बंद करके जो गुना में जो नंबर रहे वही आंसर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ √2 है, √2 हो गया, यहाँ देखिए ऊपर 1 रहेगा, नीचे 2, 1/2 हो जाएगा, इसका आंसर √3 हो जाएगा, इसका 2/3 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें झंझट नहीं है, जितना रहे उतना ही आपको लिखना है। बात समझें? नहीं समझ में आया? लेकिन इसको बनाना है 2 नंबरियाई में तो दिखाना पड़ेगा कि कैसे बना है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, क्या नंबर क्वेश्चन है? 6 नंबर। आप देख सकते हैं कि यहाँ 4 नंबर है ना, 3 को उस समय बतलाए थे। 2 साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 68 डिग्री। अब किसी एक को आपको बदलना है तो नीचे ही वाला को बदल दे क्या? ऊपर वाला रहने दे रहा है √2 साइन 20 डिग्री, 22 डिग्री ना है। हाँ अब देखिए 68 डिग्री, कॉस 68 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री में से
22 डिग्री को अगर घटा देते तो कितना बचेगा, और 60 रहेगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू साइन 22 डिग्री और डिवाइड बाई कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा का काम 90 कर रहा है, 22 कर रहा है, तो साइन 22 और साइन 22 कैंसिल, तो बच गया कितना, कोई दिक्कत नहीं समझे। चलिए दूसरा यहाँ बतला दे रहे हैं, पांचवा भले ये। अब देखिए कि ये साइन 10 डिग्री डिवाइड बाई 2 कॉस 80 डिग्री है। अब यहाँ देखिए ऊपर वाले को इस पर बदल दे, चाहे नीचे वाले जिसको बदलना है रख सकते हैं। तो हम ये साइन 10 डिग्री को 90 में माइनस 80 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और ये जस के तस रखिए 2 कॉस 80 डिग्री। अब सुनिएगा, ये साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा। थीटा का काम कितना, 80 डिग्री, और डिवाइड बाई 2 कॉस 80 डिग्री। कॉस 80 डिग्री से 80 डिग्री कैंसिल होगा, कॉस 80 से कॉस 80, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। सुनिए 2 कौन बोला है, 2 कब बोलेंगे, जब ऊपर रहता 2 तब, नीचे जब रहे तो ऊपर समझ ही क्यों 1 होता है, नहीं। अब यहाँ देखिए कि 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये √3 इंटू कॉस 65 डिग्री और डिवाइड बाई साइन 25 डिग्री, यही ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कि √3 रहने देंगे। अब इसको तोड़ेंगे चाहे इसको तोड़ेंगे, किसी एक को तोड़ेंगे, तो ये अगर रहने देना है कॉस 65 डिग्री को तो रहने दीजिए, इसको तोड़ना है तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस 25 डिग्री ना, 90 माइनस 65 डिग्री ना, कि नहीं। अरे यहाँ 25 के 25 से होना चाहिए, साइन है तो साइन रहना चाहिए। 25 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 90 में से कम लिखना है, घटा करते 90 माइनस 65 25 से आएगा, होगा। अब यहाँ क्या करेंगे, √3 इंटू कॉस 65 डिग्री, और यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 से कॉस 65 गया, क्या बचेगा, √3। नहीं समझे। अब कौन है ये यहाँ दिख जाएगा, हाँ नहीं भी दिखेगा तब बनाएंगे। देखिए 2 कॉस, चाहे इधरे बना दे क्या, सुनिए यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ बन जाएगा, कितना है 7 नंबर है ना, तो 2 कॉस 29 डिग्री और डिवाइड बाई 3 साइन 65 डिग्री। किसी को बदलिए तो ये 2, अब बटा ये 3 लिख सकते हैं, 61 है तो 61 लिखिए, क्या दिक्कत है। यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री बन के कितना 29 डिग्री न रहेगा, और नीचे वाले को भी बदल दे क्या, ये 61 को नहीं, साइन 61 डिग्री रहेगा, एक ही को बदलेंगे, ऊपर वाला बदला तो नीचे नहीं बदलेगा ये 2/3। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा का मतलब 61 डिग्री, और डिवाइड बाई साइन 61 डिग्री। अब 61 साइन 61 से साइन 61 डिग्री खत्म हो गया, आंसर के रूप में 2 बटा यहाँ बराबर में लिख देना 2/3। नहीं समझे, तो ये पहले कौन उतरना है, 4 नंबर ये हो गया, उसके बाद 5 नंबर, उसके बाद 6 नंबर, ये आपको हो गया 7 नंबर। नहीं समझे, उतारिए तो एक बार उतार लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं।